Hi, good morning everyone. Welcome to our next exercise 10.3 arithmetic mean. So what is arithmetic mean? We already done like this type of arithmetic mean is if you have to check the condition of AP series. So that means 2 times the middle term is equal to the sum of first and the third term. So that is the condition shows us arithmetic mean, or second we call it a average, because if you do cross multiply with that, so that become a plus b by 2. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हैं, अगर आपको उसमें से अर्थमेटिक मीन निकालना है, दैट मीन्स मिडल नंबर निकालना है, तो दैट विल बी a प्लस b बाई 2. तो यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स. बट व्हाट हैपन if you have between a and b number of arithmetic means like a1, a2, a3 up to an, then how you will find the arithmetic mean of that way? So there is two ways to find the arithmetic mean. First, you just pick a1 and an. If you have to find the arithmetic between a1 and an, so that will be n time, because there are n terms, so that will be sum. First you have to find the sum of the arithmetic mean. Sum of n terms of the arithmetic mean is a1 plus a2 up to an, so that is a1 plus an by 2. That means कि आपके पास जो ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन्स दिए हैं a1, a2, a3 अप टू an, अगर आपने उसके बीच वाला या उनका टोटल करना है, क्योंकि इनका टोटल करोगे तभी सिंगल एलिमेंट बनेगा, वही आपका ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन काउंट होगा. ओके, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, जो आपकी n टर्म्स है अर्थमेटिक मीन्स की, अगर आपको उसको टोटल करना है a1, a2 प्लस अप टू an, सिर्फ टोटल करना है, तो आपका आ जाएगा n टाइम्स, क्योंकि ये n टर्म्स है, n बाई 2 a1 प्लस an, बिकॉज जनरल फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स क्या रहता है, n बाई 2 ही रहता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर मुझे a1 और an इन्हीं का अगर टोटल करना है, सम करना है, तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दूँगी इनको टर्म्स कंसिडर करके, दैट इज़ n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक फॉर्मूला जनरेट हुआ. बट अगर मुझे इनका टोटल नहीं करना, ओके, मुझे ए और बी के बीच का निकालना है, मुझे इनको यूज़ नहीं करना, तो आप सीधा क्या करोगे, n मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी बाई 2, कि ये जो आपका अर्थमेटिक मीन थी, ये जो आपकी सिंगल टर्म बनी थी, ऐड करके वो a प्लस बी बाई 2 करके भी आपका एवरेज आ जाएगा. इन दोनों का जो एवरेज है इंटू n, के बीच में कोई n टर्म्स है, सभी का एवरेज उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि एक कॉमन एवरेज आएगा. इसका कोई भी आप टर्म निकालोगे इसकी या इसकी, तो एक कॉमन एवरेज आएगा, उसको n के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसका मीन्स कि आपने अब अर्थमेटिक मीन जनरेट किया है. यहाँ पे अगर a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स है, तो आपका अर्थमेटिक मीन्स क्या आएगा, n इंटू ए प्लस बी बाई 2. यू हैव टू अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट मीन्स a प्लस बी बाई 2 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. ये आपका आ गया अर्थमेटिक बिटवीन a एंड b, जो कि आपकी सिंगल टर्म्स थी, n टाइम द सिंगल टर्म. और सिंगल टर्म अगर आपको सिर्फ सिंगल टर्म निकालनी है, सिंगल टर्म आ जाएगी सीधी a1 प्लस an बाई 2, जो इनकी जो एवरेज है, जो कि आपका मीन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला है. नेक्स्ट है इफ एन AP. आई विल एक्सप्लेन यू दिस थ्रू योर क्वेश्चंस आल्सो ऑफ योर एक्सरसाइज. इफ एन AP कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, अगर एक AP सीरीज में आपकी n टर्म्स हैं, तो फर्स्ट आपने चेक करना है कि n ऑड है या इवन है. तो अगर आपने अब n टर्म्स निकालनी है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में आप फर्स्ट टर्म और d डिफाइन करते थे, तो जिससे आपको कोई भी सम ऑफ टर्म निकाल सकते थे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर मेरे पास nth टर्म है, डिपेंड करता है कि पहले आपकी जो n की वैल्यू क्या है. अगर ये ऑड है, तब आप सम ऑफ दीज n टर्म्स, तो उनका कैसे आप सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालोगे, क्योंकि जहाँ पे आपको कई बार इतने ज़्यादा नंबर होते हैं कि उनको टोटल करना मुश्किल होता है. तो हम सीधा ही ले लेते हैं कि जो भी n की वैल्यू है, सम ऑफ दीज n टर्म्स n मल्टीप्लाई बाय द मिडल टर्म. अगर n ऑड है तो मिडल टर्म कैसे निकलती है, उसमें आपको फॉर्मूला बताया था n प्लस 1 बाई 2th टर्म, कि अगर आपका n ऑड है तो आपके पास मिडल टर्म का फॉर्मूला आता है n प्लस 1 बाई 2. बट अगर आपका n इवन है तो n बाई 2th
एंड n/2 प्लस 1, तो आपकी 2 मिडल टर्म्स आ जाती हैं अगर आपके पास इवन क्वांटिटी है टर्म्स की। तो यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म्स का एवरेज लेना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल टर्म्स इनटू n के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा। आपने उन टर्म्स का टोटल निकालना है जैसे आपका इवन दिया है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। देन आई विल एक्सप्लेन टू यू हियर। इन योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ 10.4 एक्सरसाइज यू हैव गिवन फोर्थ टर्म इज गिवन 4 और आपको सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। अब यहाँ पे 7 क्या है? ऑड, इज इट? 7 मेरे पास ऑड है, तो अगर मेरे पास ऑड है तो मेरी मिडल टर्म क्या होगी? मिडल टर्म का फॉर्मूला था मेरा, अगर मेरे पास ऑड टर्म है तो मेरी मिडल टर्म का फॉर्मूला था n+1/2th टर्म, सो दैट इज 7 + 1/2th टर्म इज माई मिडल टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म। सॉल्व करके मेरे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इसका मीनिंग है कि अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट s जो टर्म्स हैं उनका टोटल करना है, सम ऑफ s टर्म्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो n है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू द मिडल टर्म। मिडल टर्म था आपका फॉर्मूला अगर n आपका ऑड है। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 7। मिडल टर्म आपकी क्या है? फोर्थ टर्म। ओके, अब फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 4। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर इन दिस केस। दैट आई एक्सप्लेन जस्ट द फॉर्मूला। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ये तब आपने अप्लाई करना है जब आपको एक पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू दी गई हो और सम ऑफ टर्म्स निकालना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट और डिफरेंस कुछ नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन पे सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आ जाएगा जितनी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं n इंटू द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कैसे आइडेंटिफाई होगी? अगर तो n की वैल्यू ऑड है तो सीधा आपकी मिडल टर्म निकलेगी n+1/2th, दैट इज़ फोर्थ पोजीशन, और जो आपको टर्म फोर्थ दी हुई है दैट इज फोर्थ टर्म, फोर्थ पोजीशन टर्म की जो वैल्यू है वो वहाँ पे आप प्लेस करोगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? आपको 2 टर्म्स दी गई हैं। 10th टर्म दी है 23 और 11th टर्म आपको दी है 27, और आपको सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए, हमें डिफरेंस नहीं चाहिए। अगर आपका ये AP सीरीज़ का होता तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके AD निकालते और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपका सम ऑफ 20 टर्म्स का आ जाता। बट हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का है। अब यहाँ पे 20 क्या है? इवन। तो अगर आपके पास n इवन होता है तो 2 मिडल टर्म्स निकलेंगी, n/2th देन n/2 + 1th। अब 20/2th और 20/2 + 1 वो बन जाएगी आपकी 10th एंड 11th, आपकी बन जाएगी 10th एंड 11th टर्म। इसका मतलब है कि आपकी जो मिडिल की 2 टर्म्स हैं, एक 10 है और एक 11 है। ओके, अब आपने सीधा सम ऑफ 20, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? अगर आपके पास n इवन है, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल टर्म्स, जो आपकी मिडल टर्म्स निकलेंगी उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अगर मेरे पास S20 आ गया, n की वैल्यू 20 आ गई, अर्थमेटिक मीन मैंने लेना है ऑफ 2 मिडल टर्म्स, दैट मीन्स 10th टर्म, 11th टर्म और अर्थमेटिक मीन में एवरेज कि डिवाइड बाय 2, जैसे आप मिडल टर्म निकालते हो इनका भी आगे मिडल टर्म लेना है। तो अब यहाँ पे टर्म 10 की वैल्यू 23 है, 11 की वैल्यू 27 गिवन है। आई जस्ट अप्लाई द वैल्यू 2 इंटू 23/27/2 और कैलकुलेट करके आ गया 20 इंटू 50/2, तो ये 10 आ गया और आपका आंसर आ गया अल्टीमेटली 500 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। सम ऑफ 20 टर्म इज़ 500। तो ये आपका था कि अर्थमेटिक मीन के आपने मेथड के बेस से वही सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, क्योंकि अगर मैं 10th टर्म और 11th टर्म का A और D निकालने बैठूंगी तो दैट गिव मी अ बिगर कैलकुलेशन ऑल्सो। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द कैलकुलेशन, मेरे पास फॉर्मूला था कि पहले चेक कर लेना कि S ऑड है या इवन है। अगर S ऑड है तो सीधा n इंटू मिडल टर्म आ जाएगा, अगर S इवन है n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 मिडल टर्म। नाउ इज योर 5th क्वेश्चन थर्ड पार्ट। 5th क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आपके पास 2 नंबर्स हैं -5 एंड 70।
ओके, उसके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन है। ओके, ये अभी जो क्वेश्चन था, जो मैंने अभी फॉर्मूला पीछे एक्सप्लेन किया था, अगर आप इनको प्लस करते हो, सिर्फ अर्थमेटिक मीन को आप प्लस कर रहे हो, ओके, या फिर आप इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हो, जैसे अभी मैंने पीछे ये वाला फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, जस्ट ये वाला, जहाँ पे हम, अगर मैं अर्थमेटिक मीन का टोटल करूँ, ओके, n इंटू a1 प्लस an/2, और अगर मैं n टाइम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दूँ, दैट विल बी c। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि आपके पास जो ये अर्थमेटिक मीन है, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन है, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स द एवरेज ऑफ these two numbers that you want to prove in this question। फर्स्ट मेरा क्या है कि पहले तो मुझे ये टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या बनती है। पहले तो मैंने कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी अर्थमेटिक मीन की टर्म्स क्या बनती है। अगर आप इनकी पोजीशंस देखोगे तो ये टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, और ये बन जाती टर्म 11 और टर्म 12। मेरे पास टोटल 12 टर्म्स हैं। ओके, अब 12th टर्म पे क्या गिवन है, 17। 12th टर्म में मुझे गिवन है 17। टर्म 12 इज इक्वल टू 17। अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी आ गई, तो मेरे पास n भी गिवन है, मुझे d निकालना है पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म 12 का फॉर्मूला आ जाएगा -5 प्लस 11d इज इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व किया, 11d 17 प्लस 5 इज 22। अल्टीमेटली d इज इक्वल, वो आ गया आपके पास 2। जो आपके पास d की वैल्यू आई वो आई 2। इसको फर्दर सॉल्व किया। अब आपके पास जैसे d की वैल्यू आ गई, आपने इन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे आपका a1 आ गया, a1 की पोजीशन एक्चुअली टर्म 2 की पोजीशन है। ओके, तो जो ये a1 है दैट इज टर्म 2, दैट इज a प्लस डी, और टर्म 2 में फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस डी। और जैसे यहाँ पे a प्लस डी आया, a की वैल्यू -5 है, d की वैल्यू 2 है, -5 प्लस 2 गिव मी -3। इसी तरह से टर्म 3 थी आपकी a प्लस 2d, दैट इज -5, 2 इंटू 2 4, दैट इज -1। टर्म 4 इज a3, दैट इज a प्लस 3d -5 प्लस 3 इंटू 2 6, दैट इज 1। अब हम लास्ट टर्म देख लेते हैं, टर्म 11, बिकॉज मुझे सारी टर्म नहीं चाहिए, जस्ट मेरे पास फर्स्ट 3 आ गई और लास्ट आ गई, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। टर्म 11 दैट इज a10 इज इक्वल टू a प्लस 10d, सो दैट इज -5 प्लस 20, सो दैट गिव्स यू 15। तो मेरे पास एक सीरीज बन गई अर्थमेटिक मीन की। फर्स्ट नंबर है -3, -1, 1 एंड 15, जो मेरी लास्ट वैल्यू है। ओके, अब अगर मैंने इनका सबका टोटल कर देना है, ये मेरी कितनी टर्म्स है, टोटल मेरी ये 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू 10, टोटल मेरी 10 टर्म्स हैं। ओके, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और मेरे पास 10 टर्म्स गिवन है, आई कैन डायरेक्टली अप्लाई सम ऑफ 10 टर्म्स फॉर्मूला। तो सम ऑफ 10 टर्म्स फॉर्मूला आ गया n/2, 10/2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेशन -3 प्लस 15 गिव मी 12, 2 6 are 12, सो दैट गिव्स यू 60। अब ये तो आ गया आपका 60, पर हमें प्रूव क्या करना था कि ये जो अर्थमेटिक मीन का मेरे पास टोटल आया, क्या वो इसके इक्वल है जो मेरा जो फॉर्मूला था n टाइम्स अर्थमेटिक बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब अगर मैं यहाँ से 10 को सेपरेट कर दूँ, क्योंकि n की तो वैल्यू 10 फिक्स ही रहेगी मेरी। ओके, 10 इंटू 6 को मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, अब 6 को मैंने चेक करना है क्या इन दोनों की एवरेज 6 आती है। अगर मैं इसको ऐसे मैनेज करूँ, -5 प्लस 17/2, -7 प्लस 17 12, 12/2 इज 6। तो अल्टीमेटली -5 प्लस 17/2, इस 6 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो 10 इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17, दैट वी वांट टू प्रूव कि
अगर जो आपका आंसर आता है सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो आपके पास 10 अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं, अगर उनका जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, 10 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द -5 and 70 that you want to prove in this question. Now in your 8th question, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी हो A1, A2, A3, A10, you can directly from the last term find the D value. फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और ये जो आपकी टर्म 2, टर्म 3, यहाँ पे टर्म्स के फॉर्मूला ही लगेंगे, तो आप इसको ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो कि अगर A1 है तो D के साथ वैल्यू 1 नहीं मल्टीप्लाई होगी, बाकी A तो फिक्स है, A2 A + 2D, A3 A + 3D. ओके, आइदर यू कैन मेमोराइज विद द टर्म और कंडीशन. बट अगर आपके पास कोई ऐसे दो नंबर हैं उनके बीच में अगर n टर्म्स आ जाती हैं तो आप उनको कैसे वेरीफाई करोगे. एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17. कोई क्वांटिटी नहीं है, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, 3 और 17 के बीच में कितनी आपके पास अर्थमेटिक मीन्स है. द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन, अगर पहले वाला मीन और जो लास्ट वाले मीन की रेशियो ले ली जाए तो वो रेशियो 1/3 है. आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है कि 3 और 17 के बीच में कितनी अर्थमेटिक मीन्स है. तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द n वैल्यू हियर. सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट वी विल टेक दिस सीरीज मार्क एज टर्म. अगर आप इसमें टर्म देखोगे तो टर्म की पोजीशन क्या है, ये टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4, मतलब जो ए की वैल्यू है टर्म की वैल्यू उससे ज़्यादा है पोजीशन की वैल्यू. तो अगर ये n है तो ये आ जाएगा n+1. ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, n+2. ये वाली जो आपकी लास्ट टर्म है ये टोटल आपकी टर्म पोजीशन बन जाएगी n+2. क्यों बनी, क्योंकि 1 से लेके n तक तो सेंटर में ही है, उसके बाद 2 टर्म एक्स्ट्रा भी है. अगर 1 से लेके n तक यहाँ पर है तो ये वाली एक n+1 आ जाएगी, दूसरी n+2 जो एक्स्ट्रा थी. तो फिर से मैंने इसी लास्ट टर्म को पिक करना है, n+2 = 17. तो मेरे दो इक्वेशंस हैं. एक मेरी इक्वेशन है जो गिवन है कि जो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन है उसकी रेशो 1/3 है. अब मैंने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और यहाँ से D की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए. अब यहाँ पे टर्म n+2 का जब मैं एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, फर्स्ट टर्म तो आपकी 3 है, n+2 - 1 n+1 आ गया और D की वैल्यू डिफरेंस मेरे पास नहीं है तो D एज इट इज़ ही रहेगा 17. अब 3 उधर गया, n+1D, n+1D, 17 - 3 is 14. My ultimate D value is 14/n+1. तो यहाँ से जो आपकी D की वैल्यू निकली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म एक्चुअली क्या है आपकी फर्स्ट मीन, दैट इज़ टर्म 2. ये आपकी टर्म 2 थी और जो आपकी ये वाली थी लास्ट मीन दैट इज़ n+1 टर्म थी 1/3. अब टर्म 2 और n+1 टर्म का अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे सो दैट विल बी 2 का आ जाएगा a + d और इसका आ जाएगा n+1 - 1 आ गया तो nd, a + nd = 1/3. अब जो आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे अवेलेबल है 3, हमने a की जगह रिप्लेस कर दी, 3 + d, 3 + nd = 1/3. नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 + 3d = 3 + nd. अब इक्वेट की 9 - 3 = 6 और यहाँ पे आ गया n - 3d. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी. अब यही फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में d की जगह पे अप्लाई कर देनी है. यहाँ पे d की जगह पे अप्लाई की 6 = n - 3 14/n+1. अब सारी की सारी टर्म n में चेंज हो गई. अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. n+1 इधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6n + 6 and 14n and 14 × 3 gives me 42. Now 6 move on this side, 42 + 6 give me 48 and 14 - 6 give me 8n. After dividing n = 6. n = 6 का मतलब है कि आपके पास ये जो 3 से 17 तक की जो टर्म थी
सी से 70 तक जो नंबर थे उनके बीच में देयर इज 6 अर्थमेटिक मीन्स, जो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 6, वो आपने अप्लाई करना है। आपका 7th क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसी टाइप का है, बट वहाँ पे कंडीशन कुछ और दी है। वहाँ पे डी की वैल्यू आपकी डायरेक्टली निकल आती है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एन की टर्म। यहाँ पे डी की वैल्यू मेरे पास एन की फॉर्म में निकली, उसको मैंने जो मुझे रेशो दी थी उसमें अप्लाई किया, दैट विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। So in this basically question is we are dealing with the arithmetic mean. I just quickly review for that which formulas we are using in today's question. First formula we used in, अगर आपके पास n की वैल्यू ऑड है तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, सम ऑफ ऑड टर्म्स दैट इज n इंटू द मिडल टर्म। अगर आपके पास n की वैल्यू इवन है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू मिडल टर्म्स। बट अगर आपको कुछ टर्म्स हैं, आपको कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद आपको अगर सिर्फ टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में, तो आपने फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, लास्ट टर्म को पिक करके टोटल टर्म्स काउंट कर लेनी है। इस फर्स्ट टर्म यहीं से इंक्लूड होगी, टोटल टर्म्स काउंट करके उसको कंपेयर करके आपने डी की वैल्यू निकालनी है, तो वापस इन्हीं फॉर्मूलाज में अप्लाई कर देना है, ये आपके अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर अर्थमेटिक मीन का टोटल किया जाए सीरीज़ का तो वो किसके इक्वल होता है, 10 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, दैट इज -15 एंड 70। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में था कि अगर आपके पास n मीन टर्म्स के बने बीच में, दो नंबर्स के बीच में, और कोई एक कंडीशन होगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डी की वैल्यू। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी, लास्ट टर्म को तो आपने यूज़ ही करना है डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे बेसिकली आपको ढूंढना है कि इसमें n टर्म्स कितनी थी। तो अगर आपके पास डी का कोई क्लू नहीं है तो आप डी को nth फॉर्म में ही ले लो, और जो आपके पास नेक्स्ट कंडीशन दी है इक्वेशन की उसमें आप अप्लाई करके सेम वेरिएबल बना के आप नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी टर्म्स हैं। तो अगर ये ऐसी रेशो वाली कंडीशन नहीं दी तो आपको कुछ ना कुछ दिया होगा कि अर्थमेटिक मीन की पर्टिकुलर पोजीशन की जो टर्म है उसकी वैल्यू ये है, तो आपकी वहाँ से डी की वैल्यू निकलेगी। फिर वही डी की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करके आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल अर्थमेटिक मीन की टर्म्स कितनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस